बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 27 सितंबर 2022 ट्यूसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। दोस्तों, गोल्ड मार्केट कल डाउन आई और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए बाय की ट्रेड नहीं लगानी चाहिए। हमने यहाँ से गोल्ड को सेल किया और गोल्ड मार्केट 1620.93 यानी कि 1621 तक डाउन आने के बाद रिबाउंड हुई और इसकी करंट प्राइस जो है 1629.76 इस प्राइस पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे। दोस्तों, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखा जाए 27 सितंबर का, तो यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। चेयरमैन पावेल की स्पीच है 4:30 बजे, ठीक है। सेकंड टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 PM और 5:30 बजे दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड और 6 बजे लो इम्पैक्ट्स 2 न्यूज़ हैं। और फर्दर अगर हम देखें तो 6:55 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक FOMC मेंबर की स्पीच है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और रात 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इट मीन आज सफिशेंट डाटा है और कोई ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए और इन टाइमिंग्स में स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग से इज्तनाब किया जाए। दोस्तों, गोल्ड ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें 1629.96 पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम न्यूज़ देखें, रन अवे डॉलर pauses फॉर ब्रीथ एज बेयर्स स्टॉक्स गोल्ड फर्म्स ऑन डॉलर पुल बैक रेट हाइक जिटर्स कैप गेन्स। यानी कि अगर एक बंदा भाग रहा है तो भागते भागते थक जाएगा, फिर थोड़ा सांस लेगा, उसके बाद भागेगा। इसी तरह डॉलर जो है इसने थोड़ा सांस लिया है जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट थोड़ी रिबाउंड हुई है। दोस्तों, DXY को अगर देखें तो 114 से भी ऊपर चला गया और अब जो है इसकी प्राइस थोड़ी कम होकर 114.10 पे है। ये कैंडल्स हमें बता रही हैं कि फ़िलहाल इसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये फर्दर अप जाएगा 118 120 तक अप जाने के बाद फिर डाउन आएगा और जब 118 या 120 तक अप जाने के बाद डाउन आने लगे तब हम जो है ना स्विंग ट्रेड्स लगाएंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लगाएंगे गोल्ड के ऊपर और दूसरे पेयर्स के ऊपर। दोस्तों, गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये देखें, D1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया है। इट मीन यहाँ से मार्केट थोड़ी रिबाउंड हो सकती है, अप हो सकती है। अब ये जो है कल वाली कैंडल, इसके नीचे हम ये लगाएंगे सपोर्ट और इसके सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट और ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस। इनको हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं और फिबोनाची की मदद से हम इनको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फिबोनाची की मदद यहाँ पे हम टैप करेंगे प्लस के ऊपर और नीचे ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मार्केट ने ये लो लगाया और हाई तक फिबोनाची को ड्रैग करेंगे। ये बिल्कुल सही हमारे लेवल्स लगे हुए हैं। 1635 जो है ये मार्केट का पिवट पॉइंट है। अब फिबोनाची को कर देते हैं डेल। दोस्तों, आज के दिन मार्केट का पिवट पॉइंट 1635 है और अभी भी मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और हम सेल की ट्रेड लगाएंगे 1635 से।
और ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा 1621। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फर्दर डाउन जा सकती है 1615 और 1610 की तरफ मार्केट डाउन जा सकती है। सही हो गया। और इसी तरह मार्केट अगर इसको ब्रेक करते हुए फर्दर 1649-50 तक अप चली जाती है तो यहाँ से भी हमने सेलिंग करनी है। 1635 से भी हम सेलिंग ही करेंगे। ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट 1635 या 1638 तक अप होने के बाद डाउन आएगी। ऊपर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस और सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी हमारा 1621, सेकंड टीपी 1615, थर्ड टीपी 1610। ये है गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब कुछ दोस्त स्विंग ट्रेड्स लगाना चाहते हैं क्योंकि गोल्ड मार्केट काफ़ी डाउन आ चुकी है। तो स्विंग ट्रेड कहाँ पे लगाई जा सकती है दोस्तों? 1560, ठीक है। 1600 पे भी रिस्क हो सकता है। 1560 फर्स्ट हम ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ, जिनके अकाउंट्स बड़े हैं वो रिस्क ले सकते हैं। 1600 पे भी बाय की स्विंग ट्रेड लगा सकते हैं। इसके अलावा 1580, 1560 यहाँ पे बाय की ट्रेड्स लगाई जा सकती है और उनको होल्ड किया जा सकता है 6 माह के लिए या 1 साल के लिए। अब हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट भी डाउन आई, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अपना क्रूड ऑयल मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है और ये 75 की तरफ गामजन है। बिल्कुल मार्केट जो है तमाम सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए डाउन आई और इसकी इस वक्त करंट प्राइस 76.93 है। अब हमारी इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले इससे रिलेटेड हम न्यूज़ देख लेते हैं। यूएस ऑयल करंट प्राइस 77.17। यहाँ पे अगर हम न्यूज़ देखें, WTI क्रूड ऑयल फॉल्स टू द लोएस्ट सिंस जनवरी ऑन रिसेशन कंसर्न्स एंड डॉलर स्ट्रेंथ। यानी कि क्रूड ऑयल डाउन आने की रीज़न एक तो रिसेशन फेयर्स हैं और दूसरा डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। फर्दर न्यूज़ अगर हम देखें, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप टू 9 मंथ लो सर्जिंग USD। और वांडा एनालिस्ट क्या कहते हैं? हाँ जी, क्रूड ऑयल प्राइसेस अंडर प्रेशर, क्रूड ऑयल प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं एज थ्रेट ऑफ ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन के ख़तरे की वजह से, और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हैं, सप्लाई कंसर्न्स हैं वांडा एनालिस्ट के मुताबिक। अब हम लेवल्स लगा लेते हैं। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये कल वाली जो कैंडल है इसके नीचे हमने लगा दी सपोर्ट, सेंटर में लगा दिया हमने पिवट पॉइंट, ऊपर लगा दी हमने रेजिस्टेंस। अब इसको देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। हमने करना क्या है? अब भी हमने सेल की ट्रेड लगानी है, बाइंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट 200 मूविंग एवरेज से ये देखें बिलो है। ये है 200 का मूविंग एवरेज और ये है मार्केट। और कहाँ से हम सेल करेंगे दोस्तों? यहाँ से 77.97 यानी कि 78, यहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। फर्स्ट टीपी 76, सेकंड टीपी 75। और फर्दर भी अगर मार्केट आप यहाँ 200 मूविंग एवरेज तक या फर्दर 80 तक आप चली जाती है तो हम सेल ही करेंगे। दोस्तों अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार बन रहा है बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर। अब अगर हम ऊपर से सेल की ट्रेड लगाएं तो रिस्क भी हो सकता है। ये देखें मार्केट यहाँ तक तो ज़रूर अप होगी, अप होने के बाद करेक्शन करने फिर 76 तक आएगी, ठीक है। 76 तक भी नहीं बल्कि 77 तक डाउन आएगी और उसके बाद चांसेस हैं मार्केट अप जाने के। लेकिन जब तक डॉलर महंगा होता रहेगा बहुत ज़्यादा मार्केट अप नहीं हो सकती। बहरहाल अगर टॉप से सेल की ट्रेड लगाएं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। और लंबी ट्रेड जो है स्विंग ट्रेड हम कहाँ पे लगा सकते हैं? 75 पे और इसके अलावा 62 पे लगाई जा सकती है। यहाँ सपोर्ट मैंने नहीं लगाई हुई,
बैरल 62 और 75, यहाँ पे हम बाय का रिस्क लेंगे। दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस मार्केट यहाँ तक डाउन आई 6.72 तक, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल चुकी है। ये H4 के टाइम फ्रेम में बाय का सिग्नल बना चुकी है। मार्केट इंट्राडे में अप हो सकती है और कहाँ तक अप हो सकती है, ये तकरीबन 8.0 तक अप होने के इसके चांसेस हैं और 8.0 से भी हम सेल कर सकते हैं। फर्दर 8.5 से 8.5 तक भी अगर अप चली जाती है तो हम सेल ही करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट 6.7 और 6.2 तक डाउन आएगी और अगर ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 5.3 से हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे और उसको होल्ड करेंगे 6 माह या 1 साल तक, और जब तक ये 10.0 तक ना चली जाए उस वक्त तक क्लोज नहीं करेंगे। दोस्तों यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो मार्केट 0.955 तक डाउन आई, ये देखें यहाँ तक डाउन आई और इस वक्त इसकी करंट प्राइस 0.9639 है। अब ये मार्केट भी अप होगी, ठीक है, 0.97 तक अगर आप चली जाती है तो हम सेल की फ़िलहाल ट्रेड लगाएंगे। बाय का रिस्क उस वक्त लेंगे जब ये मार्केट 0.93, ठीक है, यहाँ पे बाय का रिस्क लेंगे। अगर हमारा SL हिट हो गया तो फिर नेक्स्ट 0.90 पे बाय की ट्रेड लगाएंगे और उनको होल्ड करेंगे 6 माह या 1 साल तक। दोस्तों अगर हम पाउंड को देखें, GBP USD को देखें, डाउन ट्रेंड में डॉजीज बनने का मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में वाकई मार्केट रिवर्स हुई है। मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली 1.035 से और इस वक्त पीवट को भी ब्रेक कर चुकी है। अब मार्केट 1.10 यहाँ से जब डाउन आने लगेगी ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की ट्रेड लगाएंगे और बाय के लिए लंबी ट्रेड हम लगाएंगे 1.00 पे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे टैप किया प्लस के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन और इसको हम एडिट कर लेते हैं 1.00, ठीक है। यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड लगाएंगे, बाय की ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे। ये देखें मार्केट तकरीबन इसके करीब पहुँच चुकी है। यहाँ पे बाय की ट्रेड लगा के और उसको होल्ड करेंगे 1.4 तक। ये 3 माह, 6 माह या 1 साल तक यहाँ तक आप जाएगी और उस वक्त हम क्लोज करेंगे। दोस्तों अगर सिल्वर मार्केट को देखें तो सिल्वर मार्केट भी काफ़ी क्रैश हुई है तमाम मार्केट्स की तरह और इसने लोएस्ट लो बनाया है 17.54 पे और अभी भी ये बेरिश ट्रेंड ही हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये देखें D1 के टाइम फ्रेम में डॉजी के बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। अब मार्केट अगर करेक्शन करने थोड़ी अप होती भी है लेकिन फ़िलहाल ये फर्दर भी डाउन आ सकती है, लेकिन बुलिश रिवर्सल भी इसका करीब आ चुका है। इसलिए बुलिश रिवर्सल के लिए ट्रेड अभी तक बाय की हमने नहीं लगानी, लेकिन तैयारी पूरी आप कर लें, सही है। ये छोटा टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये लेवल्स हमारे लग चुके हैं, सही है। मार्केट को 18.31 से रिजेक्शन मिली और इस वक्त ये इसकी करंट प्राइस है 18.49। अब दोस्तों मार्केट 18.65 तक अप होती है, यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे माइक्रो लॉट के साथ। फर्दर ये यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज तक अप जाती है, सेल की ट्रेड लगाएंगे। ऊपर रेजिस्टेंस तक अप चली जाती है, सेल की ट्रेड लगाएंगे। और बाय की ट्रेड हमने लगानी है तकरीबन 17.50 या 16.30 पे, ठीक है। यहाँ पे हमने टैप किया हॉरिजेंटल लाइन 17.50 ये आ गया है, हाँ जी ये, और दूसरी 16.30 पे। यहाँ तक तो ये देखें मार्केट ने इसको टच किया था, तकरीबन 17.50 तक डाउन आई थी और 16.30 तक भी अगर डाउन आ जाती है फिर हम बाय की ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे 26-27 तक।
दोस्तों NAS 100, US 100, नेस्डेक 100 की मार्केट ये देखें महीनों से बेरिश ट्रेंड में है। इसने ये अपना हाईएस्ट हाई बनाया था 16,765 पे, और कब बनाया था? 2021 में। ठीक है, आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले। और ये मुसलसल मैं चैनल बना के आपको दिखाऊं बेरिश ट्रेंड में ही है, और अब इसका बुलिश रिवर्सल नज़दीक आ चुका है। बाय की ट्रेड लगानी फ़िलहाल नहीं है, बहरहाल तैयारी अपनी पूरी कर लें बाय की ट्रेड लगाने की, सही है। और फ़िलहाल इंट्राडे में तो हम सेल ही करेंगे टॉप से, लेकिन बाय की ट्रेड उस वक्त लगाएंगे जब ये मार्केट ये लोअर ट्रेंड लाइन जो है इससे टकरा के यूँ ही इसने बुलिश सिग्नल बनाया, बाय की ट्रेड लगाएंगे। 3 माह, 6 माह या 1 साल तक होल्ड करेंगे उसको। अच्छा जी, इंट्राडे में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए? कल वाली कैंडल के यहाँ नीचे हमने लगा दी सपोर्ट, सेंटर में लगा दिया हमने पिवट पॉइंट, और ऊपर जो है रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 30 मिनट में देख लेते हैं जी। ये लेवल्स तकरीबन सही लग चुके हैं, और मार्केट जो है ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा 11,600 तक अप होगी। ठीक है, अप होने के बाद जब डाउन आएगी तो सेल की ट्रेड लगाएंगे, और यहाँ पे ये डबल टॉप बना के भी डाउन आ सकती है, यहाँ पे भी सेल की ट्रेड लगाएंगे। अगर पीवट से टकरा के डाउन आती है तब भी सेल की ट्रेड लगाएंगे। दोस्तों अगर हम US 30 को देखें, US 30 मार्केट ये डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन कर रही है, ये इन्वर्टेड फ्लैग बना रही है। इट मीन इसने ब्रेकआउट डाउन ही करना है, इसलिए टॉप से इसको सेल किया जाए, पीवट से सेल किया जाए। और पीवट क्या है इसका? 29,707। दोस्तों अगर हम जर्मन 30, DE 30, DAX 30 या GER 30, और कुछ ब्रोकर GER 40 भी इसको कहते हैं, इसको देखें तो ये भी 30 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन कर रही है। ये डाउन आएगी और सेल की ट्रेड लगाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। कहाँ से लगाएं? ये पीवट के आसपास 12,390 के आसपास सेल की ट्रेड लगाएं, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। और बाय की ट्रेड फिलहाल नहीं लगानी जब तक डॉलर जो है महंगा हो रहा है। जब डॉलर डाउन आने लगेगा तब हम बाय की ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे। तो अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC मार्केट काफ़ी डाउन आई, 18,145। ये लेवल जो है स्ट्रांग सपोर्ट साबित हुआ, और अब ये देखें ये स्ट्रांग किस्म का बुलिश सिग्नल बना चुकी है। ठीक है, और अब ये मार्केट तकरीबन जाएगी, ये 22,000 तक जाएगी, 22,800, या फर्दर तकरीबन 24-25 तक जाने के बाद फिर डाउन आने के चांसेस हैं। इसलिए कोशिश की जाए कि छोटे टाइम फ्रेम्स में इसको डिप से बाय किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो ये पीक पे जा चुकी है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, यानी कि बुलिश हो चुकी है, और इंडिकेटर सारे हैं पीक पे। ठीक है, इसको पहले डाउन आने दें। जब ये डाउन आ जाएगी सारे इंडिकेटर्स बॉटम में आ जाएंगे, वहाँ से बाय की ट्रेड लगाई जा सकती है। और बाय की ट्रेड को फिर कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं? ये देखें तकरीबन 22,800 तक अप जाने के बाद फिर आना इसने डाउन है, और इसके ऊपर बाय हम उस वक्त लगाएंगे जब डॉलर जो है वो तकरीबन 118.20 तक अप जाने के बाद डाउन आने लगेगा, और उस वक्त हो सकता है ये मार्केट तकरीबन 15,000 के आसपास डाउन आ जाए। दोस्तों ये था एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।